ਸੀਓਪੀਡੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਸੀਓਪੀਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਅਬਸਟ੍ਰਕਟਿਵ ਪਲਮੋਨਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੇਫੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅੱਜਕੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਥਮਾ ਅਤੇ ਸੀਓਪੀਡੀ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ख़ास तौर पर जो डेवलपिंग सोसाइटीज़ है उसमें पोल्यूशन की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, बिकॉज बीइंग अ डेवलपिंग सोसाइटी कंस्ट्रक्शन वर्क और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है उसकी वजह से पोल्यूशन लेवल जो है वो काफ़ी हाई रहता है। और हमें पता है कि AQI इंडेक्स जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, ख़ास तौर पर जो हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जैसे कि दिल्ली वगैरह। और बिकॉज इस पोल्यूशन की वजह से एक परत सी जम जाती है जो वातावरण में, जिसकी वजह से सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। और ख़ास तौर पर जैसे बच्चे हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं, बहुत नाजुक रहते हैं, उनमें सांस की दिक्कत बहुत यंग एज में ही होनी शुरू हो जाती है। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर यंग एज में ही अगर हमारे लंग डैमेज हो जाएंगे तो आने वाले टाइम में वो बच्चे आगे जाके क्या करेंगे। सो नॉट ओनली लंग्स बट एट द सेम टाइम जो मेंटल डेवलपमेंट है, जो फिज़िकल डेवलपमेंट है, उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें हैं जैसे पराली की बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, तो हम सब पता है कि ये सारी की सारी जितनी भी पराली जो भी जलाते हैं उसकी वजह से वातावरण में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। सीओपीडी फेफड़े के साथ जुड़ी हुई एक बीमारी है जो कि बहुत धीरे धीरे करके पनपती है और ये लंग्स को नकारा करती है। अगर ये बीमारी लंग्स के अंदर है तो मरीज़ पूरी तरह से सांस नहीं ले सकता, शरीर के अंदर पूरी तरह से ऑक्सीजन का प्रवाहन नहीं हो सकता। तो ऐसे मरीज़ों को सपोर्ट करने के लिए हमें लगातार दवाइयाँ देनी पड़ती हैं और कई बारी बाहर से ऑक्सीजन भी देनी पड़ती है। इस बीमारी के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये इंडिया के अंदर दूसरे या तीसरे स्थान पे आती है। अगर हम क्वांटिटी में बात करें, तकरीबन 3 से 4 करोड़ के करीब मरीज़ सीओपीडी के इंडिया के अंदर हैं और हर साल तकरीबन 10 लाख लोग सीओपीडी की बीमारी से ग्रस्त होकर अपनी जान गंवा देते हैं। ये इतनी इम्पॉर्टेंट बीमारी है। इस बीमारी के मुख्य कारण हैं पॉल्यूशन, स्मोकिंग और जो हम घर के अंदर चूल्हा स्मोकिंग करते हैं वो। तो जो भी धूड़ मिट्टी धुएं के साथ जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, अगर हमारी लंग सालों साल इसके एक्सपोजर में आती है, उसकी वजह से लंग्स के अंदर सीओपीडी की बीमारी पनपना शुरू करती है और आगे बढ़ती है। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀਓਪੀਡੀ ਰੋਗ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਗੈਰ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸਿਗਰਟ ਨੋਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।